मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पार्टी में आए उपेंद्र कुशवाहा, हम लोगों ने उनको इज्जत दी। और दूसरा कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से हम बहुत स्नेह करते हैं। अब किस तरह से इज्जत दी यह कहने का अभिप्राय या फिर कई बार सीधे तौर पे कहा भी गया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, एमएलसी बनाया, इसी का मतलब निकाला जाता है कि बहुत इज्जत दी गई। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको जरूर बनाया गया, और जब बनाया गया था तो हमको भी लगता था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो दायित्व होता है पार्टियों में, उन दायित्वों को निर्वहन करने का अवसर मुझको मिलेगा और उस अवसर के कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा हम कर पाएंगे। लेकिन बाद में पता चला कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो अध्यक्ष मुझको बनाया गया, तो सीधे तौर पे एक झुनझुना मेरे हाथ में थमाया गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको जिस दिन बनाया गया था, उस दिन पार्टी के संविधान में पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। बाद में संशोधन जरूर हुआ संविधान में, और उस संशोधन के हिसाब से उसमें यह बात लिखी गई कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत करेंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष को भी और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों को भी। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत करेंगे, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों के मनोनयन का भी कोई अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष को नहीं रहेगा। यह बात पार्टी के संविधान में संशोधन के बाद भी यही स्थिति है। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड का हम अध्यक्ष बन गए और उसके बाद हम सदस्य भी मनोनीत नहीं कर सकते हैं, इसका क्या अर्थ है? और ठीक है कि मनोनीत करने का अधिकार हमको नहीं दिया, लेकिन 2 साल में आपने स्वयं भी तो हमारे साथ जो पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी होती, उस कमेटी के सदस्यों का मनोनयन नहीं किया। तो पार्टी ने सदस्यों का मनोनयन नहीं किया और मेरे हाथ में अधिकार भी नहीं दिया, सीधे पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको बना दिया गया। तो यह संवैधानिक स्थिति पार्टी के अनुसार मेरी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होते हुए आज भी यही है, जहां हम एक मेंबर भी नहीं बना सकते। यह तो पार्टी के संविधान की बात हुई। अब व्यवहार में देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष या बाकी पूरी कमेटी यदि होती तो उसका अधिकार होता है, उसका काम होता है, उसका फंक्शन होता है कि जब भी पार्टी में किसी भी चुनाव के संदर्भ में उम्मीदवारी का चयन करना हो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठकर उस पर विचार करता है। एक तो कमेटी ही नहीं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठकर विचार क्या करे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होने के कारण कोई सुझाव कभी मुझसे मांगा गया हो तो इसकी भी आवश्यकता नहीं समझी गई। कई चुनाव हुए, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए, एमएलसी के चुनाव हुए, स्थानीय निकाय से जो एमएलसी का चुनाव होना था उसमें उम्मीदवार चयन करने की स्थिति आई। बाकी जो विधानसभा कोटा से एमएलसी या राज्यसभा के सदस्यों की उम्मीदवारी, कई मौके आए जहां पार्लियामेंट्री बोर्ड की भूमिका हो सकती थी, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष रहने के बावजूद कभी पार्टी की ओर से मुझको बुलाकर पूछा तक नहीं गया कि इसमें किसको उम्मीदवार बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। हाँ, हमने खुद कई बार सुझाव अपनी ओर से जरूर जाकर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी, लेकिन हमारे सुझाव पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया।